को सफल बनाने के लिए मनुष्य को भक्ति करना आवश्यक है। सभी मनुष्य अपने सामर्थ्य से भक्ति साधना करते हैं, परंतु सही भक्ति साधना न मिलने के कारण मानव को प्रभु प्राप्ति नहीं होती, जिससे उसका जन्म मरण का रोग भी समाप्त नहीं होता। तो इसी के साथ स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिएशन ऑफ गॉड एम्पायर पर। आज हम बात करेंगे कि किस भगवान की भक्ति करनी चाहिए, वो भी प्रमाण स्वरूप में गीता जी के अनुसार। बहुत सी अच्छी आत्माएं जैसे संत महात्मा भगवान की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, परंतु पूर्ण परमात्मा के अभाव के कारण काल की संतानों को ही इष्ट मान लेते हैं और इनकी पूजा में लगे रहते हैं, परंतु इससे उन्हें कुछ खास लाभ नहीं होता। शास्त्रों में बताए गए मंत्रों के जपने से सिद्धियां आ जाती है, परंतु उनका मोक्ष संभव नहीं होता। गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में तथा 16 और 17 में कहा गया है कि यह संसार एक पीपल के पेड़ के समान है। जो संत उस संसार रूपी वृक्ष के तीनों गुणों से परिपूर्ण डालों को तथा सर्वांग को भिन्न भिन्न भागों में बता दे, वही तत्वदर्शी संत है और उसके बताए मार्ग पर चलने से परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त 86, 92, 96, 94, 95, 54 तथा 20 के मंत्र 26 से 19, 1 से 2, 16 से 20 ऐसे ही कई प्रमाण उस पूर्ण मालिक के हैं जो सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, सबका पालनहार है। वह सभी लोगों के ऊपर स्थित परलोक यानी सत्यलोक में रहता है। वह परमात्मा वहां से गति करके अर्थात सशरीर चलकर यहाँ पृथ्वी पर आता है, अपने भक्तों के संकटों का नाश करता है। उस परमपिता परमात्मा का नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। वह परमात्मा पृथ्वी पर अच्छी आत्माओं को मिलता है जो कि परमात्मा की तड़प में लगे रहते हैं। उन अच्छी आत्माओं को अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान समझाता है तथा उन्हें जन्म मरण के रोग से छुटकारा दिलवाता है। वह परमात्मा ऊपर के लोक में बैठा है, जो कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त 86 मंत्र 26 व 27 में बताया गया है। वह परमात्मा पृथ्वी पर कवियों की तरह आचरण करता हुआ विचरण करता है। वह परमपिता परमात्मा अपने मुख्य वाणी से बोलकर साधकों को भक्ति करने की प्रेरणा देता है। वह मालिक गुप्त मंत्रों का आविष्कार करता है जिससे मानव का मोक्ष संभव है। परमात्मा अपने तत्व ज्ञान को कबीर वाणी द्वारा, लोकोक्तियां, दोहों तथा चौपाइयों द्वारा बोलकर सुनाता है। वह कबीर परमेश्वर है जो संत रूप में प्रकट होता है। उस परमेश्वर द्वारा रचित असंख्य वाणियां तत्व ज्ञान है। वे उसके अनुयायियों के लिए अमृत तुल्य आनंददायक होती है। वह परमेश्वर प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की पदवी भी प्राप्त करते हैं, परंतु वह कवि रूप में परमात्मा होता है। आम जनता तो उसे साधारण मनुष्य मानती है, परंतु उसको तो केवल एक अच्छी आत्मा ही जान सकती है जो कि उनका ज्ञान समझ सके। वह परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, जिसका नाम सत्यलोक है, जिसमें न तो जन्म मरण का रोग है और न ही कोई दुख। वहाँ बहुत ही सुख है। वहाँ मनुष्य का तेजो में शरीर है। उस मालिक के एक रोम कूप में करोड़ों सूर्य जितना प्रकाश है,
जिस प्रकार मनुष्य अन्य वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों में पृथ्वी पर प्रकट होता है। उस परमेश्वर ने सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष पृथ्वी पर भारतवर्ष की पावन धरती पर काशी शहर में जुलाए रूप में रहकर तत्व ज्ञान बताया था। उस समय शिक्षा के अभाव के कारण लोगों ने यह ज्ञान सत्य नहीं माना, क्योंकि उस समय ब्राह्मणों को ही शिक्षित माना जाता था। इसलिए उन्होंने अपने बने बनाए ज्ञान से लोगों को भ्रमित किया। परंतु कुछ अच्छी आत्माएं जैसे संत गरीबदास जी, संत रविदास जी, संत चिदानंद जी, ऐसे ही अनेक अच्छी आत्माओं को परमपिता ने अपना ज्ञान सुनाया और अपने निज धाम अर्थात सत्य लोक लेकर गए। अगर मानव जीवन को सफल बनाना है तो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी होगी, जो कि कबीर परमात्मा अर्थात कबीर देव है। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको उस धाम अर्थात सत्यलोक में जाना है तो सही भक्ति साधना करनी होगी और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी पता चल सके कि भक्ति किस भगवान की करनी चाहिए, उस भगवान की भक्ति करने से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। सत साहिब।